हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अब तक बिहार के अंदर जो जिन जिन पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया है, उन सबका एक एक करके देखेंगे कौन किस पार्टी के साथ मिला है, किसके साथ मिलकर क्या नाम दिया उस गठबंधन का, कितने अलायंस बने हैं और उस अलायंस के अंदर कौन कौन सी पार्टी शामिल है, एआईएम कहाँ पर किनके साथ मिली है, किनके साथ खड़ी है, और बिहार के अंदर कौन से अलायंस कितने वोट या कितने सीट जो है वो ला सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अलायंस नंबर वन से। अलायंस नंबर वन क्या है? ये इस नाम दिया गया है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। यानी कि इस अलायंस के अंदर एसडीपीआई पार्टी है, इस अलायंस के अंदर बीएमपी है, इस अलायंस के अंदर एएसपी है यानी कि आज़ाद समाजवादी पार्टी, और इस अलायंस के अंदर जाप है यानी कि जन अधिकार पार्टी, जिनके फाउंड या जिनके सरबराह है वो पप्पू यादव है। यानी कि कुल मिलाकर इस अलायंस के अंदर जो है ये चार पार्टियां हैं और इन चारों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है बिहार के अंदर। हालांकि पप्पू यादव ने चिराग पासवान को भी इनवाइट करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कब तक एनडीए के अंदर आप बेइज्जती में बर्दाश्त करते रहेंगे, और कांग्रेस को भी कहा है कि कब तक आप महागठबंधन के अंदर जो है इस तरीके की बेइज्जती बर्दाश्त करते रहेंगे, आप भी हमारे साथ आए। लेकिन खैर वो लोग अपनी जगह पर है। इन चारों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिनका नाम दिया है पीडीए। तो कुल मिलाकर ये जो पार्टियां हैं ये अभी बिहार के अंदर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इस तरीके से आप कुछ ट्वीट्स वगैरह देख सकते हैं। ये ट्वीट पप्पू यादव का खुद का है। इन्होंने क्या कहा था कि बिहार में बदलाव के लिए बन गया प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन, बेईमान बीजेपी और लुटेरी नीतीश सरकार बिहार को मिलकर दिलाएंगे निजात। यानी कि कुल मिलाकर ये एनडीए को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है कि बिहार चुनाव में नया दम, पप्पू यादव ने बनाया प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन, उपेंद्र कुशवाहा को दिया साथ आने का न्योता। उपेंद्र कुशवाहा जो कि महागठबंधन के अंदर जिनको माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपना अलायंस बनाया, उसको भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो है ये एक जो पार्टी अलायंस नंबर वन की बात कर रहे हैं, ये चार पार्टियां मिलकर बनाए हैं। लेकिन कुल क्या ये सीट्स ले पाएंगे बिहार के अंदर, जीत हासिल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है कि चार पार्टियां मिलाने से क्या होगा, लेकिन आपके वोटर्स कितने हैं, आप को चाहने वाले कितने हैं? ये इनमें से सबसे बड़ा जो हेड है वो बेसिकली पप्पू यादव है। पप्पू यादव ने नो डाउट एमपी चुनाव हारने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। वो मधेपुरा की बात हो या पटना की बात हो, बाढ़ में भी वो पानी के अंदर उनका जो कुछ फोटोज वगैरह वायरल हुआ था, नो डाउट उन्होंने काम किया है। लेकिन कुल मिलाकर इनके ही बहुत सारे जो एमएलए जिनको टिकट मिला था, जो अच्छे वोट्स भी लाए थे, वो जो एमएलए है, चाहे वो रुकनुद्दीन शाह हो या फिर कोई दूसरे हो, वो एमआईएम ज्वाइन कर लिया है। यानी कि इनके खुद में जो है स्टेबिलिटी इतनी नहीं थी, और ये शायद स्टेबिलिटी मिल जाती अगर ये महागठबंधन में जाते या फिर एआईएम के साथ ज्वाइन करते। लेकिन कुल मिलाकर इनका ये अपना फैसला है, महागठबंधन ने इन्हें पूछा नहीं और एआईएम को इन्होंने नहीं पूछा। तो हालांकि प्रपोजल भी मिला था एआईएम की तरफ से। तो कुल मिलाकर बात करते हैं कितनी सीटें जीत सकती है, तो ये पार्टियां जो है मुश्किल से 3 से 4 सीटें जीत पाएंगी। ये अलायंस इससे ज्यादा नहीं से, क्योंकि ये जो रावण साहब है ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। एसडीपीआई की बिहार में उतना ज्यादा डिमांड है नहीं, हालांकि ये अच्छी बड़ी पार्टी है, और ये जो है बीएमपी इनको कोई जानता भी नहीं है। कुल मिलाकर पप्पू यादव ही के हाथ में है। अब इनके नाम पर ये लोग जितने वोट्स ला सकेंगे, लेकिन ये मैं कुल बता देता हूँ, ये छोटी छोटी पार्टी जितनी भी है, ये मैं तीन तो बहुत बोल रहा हूँ, तीन भी अगर ये ले आए तो इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कुल मिलाकर ये 3 सीटें से ज़्यादा जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अलायंस नंबर टू की। अलायंस नंबर टू के अंदर ये साहब है उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि महागठबंधन के अंदर अब तक यानी कि कल से पहले तक अपने आप को जोड़ रहे थे या फिर लोग उनको जोड़ रहे थे। हालांकि उनको निकाल या खुद निकले हैं ये, क्योंकि इनको लगता था कि हमको बहुत ज़्यादा सीट वगैरह का प्रॉब्लम था, इशू था, जिसकी वजह से ये निकले हैं। इसके अंदर जनवादी पार्टी इसके अंदर शामिल है, सोशलिस्ट। और इसके अंदर जो यूपी की बड़ी पार्टी जिनका सीएम भी, मायावती की पार्टी जिनका सीएम भी रह चुका है यूपी के अंदर, तो ये तीनों मिलकर अभी जो है अलायंस बनाया है। और इस अलायंस के अंदर कितना दमखम है ये आने वाले वक्त ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ये आर्टिकल देख सकते हैं कुशवाहा फॉर्म 3 पार्टी फ्रंट विद बीएसपी इन बिहार।
बिहार, यानी कि इन्होंने जो तीसरा मोर्चा बनाया है और ये बिहार के अंदर बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन विनिंग चांसेस की बात करते हैं, इसका भी कुछ खास है नहीं, और ये भी जो है बड़ी मुश्किल से 2 से 3 सीटें अगर जीत जाते हैं, या 3 से 4 सीटें जीत, यानी कि ये 5 के अंदर ही रहेंगे, ये बात आप लिख लें। तो यानी कि अगर ये 3 से 4 सीटें भी जीत जाते तो इनकी बड़ी कामयाबी होगी, और इनके लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन बात करते हैं अलायंस नंबर 3। जब जितने भी दल बनेंगे या जितने भी गठबंधन बनेंगे, महागठबंधन से अलग होकर, या उस तरीके के अपने आप को सेकुलर समझने या समझाने वाले लोग, जितने भी अलायंस बनेंगे, इनका फायदा जो होगा वो सीधा सीधे एनडीए को होगा। अब तक जो अब से पहले जितने भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के बारे में बातें हो रहे थे, सब में ये बताया जा रहा था कि 90+ भी नहीं ला पाएंगे ये एनडीए। लेकिन अब जो है ये ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि इनके खिलाफ जो है पहले ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ महागठबंधन था और एक आध छोटी मोटी पार्टियां थी। लेकिन अब जो है इनके खिलाफ बहुत सारे हो गए हैं, और जिनमें इनको ही फायदा होने वाला है, वोटों का बंटवारा होने वाला है खूब कसरत के साथ। लेकिन बात करते हैं कौन कौन है इसके अंदर। मांझी जी जुड़ गए हैं जो कि महागठबंधन में शामिल थे 2019 के अंदर एमपी चुनाव के अंदर, लेकिन अब जो है वो एनडीए के अंदर शामिल हो गए हैं। इसके बाद ये जदयू है ही है महागठबंधन एनडीए के अंदर, इस तरीके से बीजेपी भी है, और ये चिराग पासवान भी है। हालांकि बातें ये जरूर निकल कर आ रही है, ये अगर आर्टिकल देखा जाए तो ये चीज़ें जरूर निकल कर आ रही है कि एनडीए सीट शेयरिंग इन बिहार, ऑल आइज ऑन एलजीपी प्रेसिडेंट चिराग पासवान। यानी कि जब सीट बंटवारे में शायद इन्होंने कहा है कि हमें, हालांकि कुछ सूत्रों से भी पता चला है कि 143 सीटों पर ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ये अलग हो गए हैं। लेकिन खैर ये सूत्र ही ये कुछ न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कुछ है नहीं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर शायद इनको प्रॉब्लम है, और अभी तक लेकिन ये एनडीए के अंदर है। और विनिंग चांसेस अगर ये अभी एनडीए के अंदर अगर है अभी, तो इनके विनिंग चांसेस अच्छे खासे हैं। 120+ सीटें ये ला सकते हैं, लाने के चांसेस बताया जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है, ये आंकड़े इसलिए बदले हैं क्योंकि महागठबंधन में फूट हुआ है, और महागठबंधन फूट होने की वजह से जो दूसरे जो अलायंस बने हैं उसका फायदा इनको मिलने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग अलायंस नंबर 4 के महागठबंधन के अंदर। अगर अभी तक स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये 3 पार्टी है, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, एसपी। समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि हम समर्थन देंगे, हालांकि देखते हैं, ऑफिशियल अभी कुछ आया नहीं है। जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाता तब तो कुछ नहीं होगा। सीपीआईएमएल भी है, ये सारे जो है अभी फिलहाल महागठबंधन के अंदर है, और भी कुछ पार्टी इसके अंदर शायद शामिल हो सकती है। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल होगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर इसमें बात करेंगे विनिंग परसेंटेज की, तो नुकसान इसका होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर से कुशवाहा, जो कि कुशवाहा कास्ट का अच्छे खासे इनको वोट मिला करता था आरजेडी को, वो इनसे अलग हो जाएंगे। जीतन राम मांझी लगभग 3% इनका वोट जाता था, वो भी इनसे अलग हो गए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर जो है इनको नुकसान अच्छी खासी देखने, पप्पू यादव का भी वोटों का बंटवारा होगा, और मुसलमानों का जो कि पहले कांग्रेस और आरजेडी को जाता था, लेकिन अब जो है वो एआईएम और या फिर दूसरी पार्टियों को जाने की संभावना बढ़ गया है। तो इससे जो है नुकसान कुल मिलाकर महागठबंधन को जो है वो तगड़ा वाला होने वाला है। और इसमें अगर इसका नुकसान होगा तो उस तरह से इसकी फेल्योर है, और इसकी खराब राजनीति या पॉलिटिक्स की वजह से इस तरीके के पहले बात इनको तो सोचना चाहिए कि अलग से एक भी जो है गठबंधन नहीं बने, मेरे रहते हुए सबको शामिल कर लेना चाहिए था, और आपस में दूसरे को जो रूट है उसको मनाओ। तो कुछ तो करना होगा ना आपको हटाने के लिए, आप बड़े हैं, आप लीड कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो है ये नुकसान शायद इनको ही होने वाला है। इसके अलावा अगर पांचवा अलायंस की बात करते हैं, तो जो जिसका नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस है, इसके अंदर इसके अंदर जो है 2 साहब जुड़े हुए हैं अभी तक। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ देवेंद्र प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं। ये 5 बार जो एमपी रह चुके हैं, तो झंझारपुर से। तो इस तरीके से इन दोनों के अभी तक गठबंधन के अंदर सीट है। और हालांकि प्रकाश अंबेडकर ने भी कहा था कि हम भी चाहते हैं कि ओवैसी के साथ मिलकर काम करें, अभी तक हुआ नहीं है या कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। तो लेकिन कुल मिलाकर अभी तक इस गठबंधन के अंदर, अलायंस के अंदर ये दोनों हैं, और उम्मीद यही है कि ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, काम करने वाले हैं। और लेकिन नुकसान इनका भी हुआ है, क्योंकि जितनी पार्टियां अलग होंगी, चाहे पप्पू यादव को वोट कहाँ से आएगा, इन्हीं के खाते में से जाएंगे, महागठबंधन के खाते में
में से जाएंगे, वोटों का जो है बंटवारा होगा। और लेकिन कुल मिलाकर ये अगर रहते तो शायद इतने सारे दल, इतने सारे जो गठबंधन है इनके बनने से इनको भी नुकसान होगा। लेकिन कुल मिलाकर एएम की अगर बात की जाए, इस गठबंधन की बात की जाए, तो सीमांचल के अंदर कुछ सीटों पर पकड़ है। और वो जो सीटें हैं 10 से 12 या 10 से 15 सीटें हैं, इतने इनके हिस्से में जा सकते थे। जबकि पहले बताया जा रहा था कि 20 सीटें हैं, 25 सीटें हैं। तो शायद क्योंकि इनका रीज़न है, अगर इनके साथ यही पप्पू यादव जुड़ जाते, यही उपेंद्र कुशवाहा जुड़ जाते, तो शायद इनका जो परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाए और 30+ सीटें ये ला सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर ये गठबंधन जो है अभी ऐसा बताया जा रहा है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो 15 से 20 सीटें जो है वो 10 से 15 सीटें जो है वो ला सकती है बिहार के अंदर। अगर इतनी भी ले आती है तो बड़ी कामयाबी होगी यहाँ पर एआईएम के लिए। चूँकि छोटी पार्टियों में नो डाउट, एक सर्वे किया गया था मिलत टाइम्स के द्वारा, उन्होंने भी दिखाया है उस सर्वे को। उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा था कि छोटी पार्टियों में सबसे ज़्यादा जो कामयाबी है वो एएम को मिलने वाली है, इस गठबंधन को मिलने वाली है। अब ये देखना होगा कि 10 लाएंगे, 15 लाएंगे, 20 लाएंगे, जो भी हो, लेकिन कामयाबी जो है इस बात बेहतर मिलने की चांसेस है एएम की पार्टी को और इस गठबंधन को बिहार के अंदर। अब देखना होगा कौन किसको सपोर्ट करते हैं, कौन किसका साथ देते हैं, और किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। अभी तक हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे फिर, जब अब अभी यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं स्टूडियो में। थैंक यू, जय हिंद।